सीएम योगी का कानपुर अयोध्या आज दौरा है और कानपुर में आईआईटी के समन्वय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। आज शाम 6 बजे अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। तो सीएम योगी का आज कानपुर अयोध्या दौरा है। बता दें कि कानपुर में आईआईटी के समन्वय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और शाम 6 बजे अयोध्या मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। बता दें कि हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन मुख्यमंत्री करने वाले हैं। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानपुर और अयोध्या दौरा रहने वाला है और इसी के चलते कानपुर में आईआईटी के समन्वय कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं शाम 6 बजे का समय बताया जा रहा है जब मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे और हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। तो देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज कानपुर और अयोध्या दौरा है। बता दें कि कानपुर में आईआईटी के समन्वय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और शाम 6 बजे अयोध्या धाम पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। बता दें कि वहां पर हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। तो आज का ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रहने वाला है। आज कानपुर और अयोध्या धाम का दौरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। कानपुर में आईआईटी के समन्वय कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। तो शाम 6 बजे अयोध्या पहुंचेंगे जहां हनुमानगढ़ी और प्रभु श्री राम के दर्शन करेंगे। तो सीएम योगी का आज कानपुर अयोध्या दौरा है और कानपुर में आईआईटी के समन्वय कार्यक्रम में वो शामिल होने वाले हैं। बता दें कि शाम 6 बजे का समय बताया जा रहा है जब अयोध्या पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उसके बाद हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे। और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, चूंकि दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि गाजियाबाद में भी हिंडन का जलस्तर बढ़ रहा है, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, गाजियाबाद से हिंडन भी होकर जाती है और यमुना भी गाजियाबाद के लोनी इलाके से होकर जाती है। तो जितने भी गांव लोनी के खासतौर पर पचायरा बाढ़ चौकी के पास आते हैं उन सभी को खाली कराया गया है। डूब क्षेत्र जो यमुना का है जिसे खादर कहते हैं, खादर के अंदर जितने भी मकान बनाए हुए थे उन सभी को इवैक्यूएट कर उनको अलग स्थान पर ले जाया गया है। प्रशासन का ये दावा है कि 250 लोगों को अब तक अलग कैंप के अंदर ले जाया गया है जहां उनके रहने की, खाने की और तमाम जो सुविधाएं हैं वहां पर उनको मुहैया कराई जा रही है। और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि डूब क्षेत्र से ऊपर आकर रहें क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिस तरह से अमित बता रहे थे कि आज शाम तक या आज दोपहर तक यमुना के अंदर जो पानी है, जो जलस्तर है और भी ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि हथनीकुंड बैराज से जो छोड़ा गया पानी था उसको पहुंचने में 48 घंटे का समय लगता है। तो आज वो पानी यहां पहुंच जाएगा। उसके बाद हो सकता है स्थिति और भी भयावह हो क्योंकि कल का जो पैरामीटर था 209 मीटर पर यमुना गाजियाबाद के लोनी के अंदर बह रही थी जो कि खतरे के निशान से ऊपर थी। 212 मीटर पर कल यमुना थी। तो वैसे में इसको अगर और ऊपर लाएं तो एक बार 2023 के अंदर जुलाई के अंदर जो यमुना का बांध था गाजियाबाद के अंदर लोनी में वो टूट गया था और उसी की वजह से पुश्ते से तकरीबन आधी लोनी जलमग्न हो गई थी। बाढ़ जैसे हालात लोनी के ट्रोनिका सिटी इलाके के अंदर हो गए थे। कल जो भारी बारिश हुई थी उसके वजह से आपको बता दें गाजियाबाद जैसे तमाम इलाके थे जहां पर तकरीबन घुटनों से ऊपर पानी भर गया था। और जिस जगह इस वक्त हम मौजूद है यहां पर भी हालात इसी तरह के थे। जो लोग हैं वो साफ सफाई में लगे हुए हैं। सुबह का समय है, आप तस्वीरें देखेंगे तो यहां पर भी दुकानों के अंदर तक पानी घुस गया था क्योंकि व्यवस्था नहीं थी। और जो आप देखेंगे ये रैंप जो बड़ा नाला है ये पूरा पटा हुआ है जिसकी वजह से सफाई भी नहीं हो पाती है। इनसे बात कर लेते हैं। सर, कल किस तरह के हालात थे? शाम जब बारिश पड़ रही थी कितना पानी यहाँ पर था? भैया पानी इतना पानी था, बहुत ज्यादा पानी था। लोग बहुत परेशान हुए। रात सबकी दुकानों में, घरों में खूब पानी हुआ। घरों के अंदर पानी भर गया था, गाड़ियां बंद पड़ गई थी। गाड़ियां बंद हो गई थी, लोग बहुत परेशान हुए। स्कूटी, गाड़ी, मोटरसाइकिल जो भी कर रहे थे सब बंद हो रहे थे। नगर निगम जो दावे करता है कि बरसात में पानी नहीं भरने देंगे, वो दावे कल किस तरह के रहे? नगर निगम आए, नाले साफ करते सब है लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं पानी निकालने की। आगे नाला बड़ा है वो सारा ओवर पानी रगड़ देता। दावे फेल होते नजर आए। बिल्कुल फेल होते हैं। तो उधर से जो बड़ा नाला है वो ओवर मार देता है। बिल्कुल, जो बड़ा नाला है वो ओवर मार देता है और जो दावे हैं जो नगर निगम लगातार करता है वो फेल होते हुए नजर आए। और करोड़ों रुपए के जो टेंडर छोड़े जाते हैं, हर बार इस बात को हम जिक्र करते हैं जब भी बारिश होती है। कल तो काफी ज्यादा बारिश थी
तो थोड़ा कह सकते हैं कि जब प्राकृतिक आपदा होती है तो उसमें किसी का कोई बस नहीं चलता। लेकिन उसके बावजूद भी जब भी गाजियाबाद में 1 घंटे की बारिश भी अगर होती है तो मैच 1 घंटे की बारिश गाजियाबाद के तमाम इलाकों को डुबोकर चली जाती है। अभी भी गाजियाबाद के गोविंदपुरम की हम बात करें तो गोविंदपुरम चौकी के ठीक सामने पेड़ गिर गए हैं और ऐसे कई इलाके हैं जहां पर पेड़ गिरने की वजह से यातायात जो है वो बाधित है और तमाम जगह अभी चाहे जैसे गाजियाबाद का NH-91 यानी कि लालकुआ का रोड हुआ वहां भी अभी भी जल भराव है। गोविंदपुरम का जो पूरा इलाका है क्योंकि थोड़ा नीचे पड़ता है वहां पर अभी भी जल भराव है, तो लगातार कोशिश यही है कि जल्द से जल्द वहां से भी जो भरा हुआ पानी है उसको वहां से निकाला जाए। नगर निगम अपनी तरफ से कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन जो दावों पर हम जाते हैं, जिन दावों को वो कागजों में दिखाता है कि हमने इतनी टीमें बनाई हुई हैं और पानी भरने की कैसी जो हालात है वो नहीं पैदा होंगे, वो हालात हमेशा पैदा हो जाते हैं जब भी बारिश होती है। तो दोहरी मार फिलहाल गाजियाबाद दिल्ली NCR की जनता को झेलनी पड़ रही है। पहली एक बारिश जो लगातार पड़ रही है और अलर्ट है, और गाजियाबाद के अंदर भी जो 12वीं तक के स्कूल हैं सभी को आज बंद रहने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं गाजियाबाद के DM की तरफ से। तो वही दूसरा जो यमुना का बढ़ता जल स्तर है ये भी अपने आप में खतरे को दर्शा रहा है कि अगर ये इसी तरह से जल स्तर ऊपर गया और कहीं बांध टूटने जैसे हालात ना बन जाएं गाजियाबाद में तो हालात और व्यवस्था दोनों भयावह हो सकती है। NDRF की टीम को भी लोनी के अंदर लगा दिया गया है, कल से ही डिप्लॉय कर दी गई थी NDRF की टुकड़ियां ताकि वो निगरानी रख सके, और जितने भी मवेशी हैं उनको भी निकाला गया है, उनको भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। ये दावे जरूर खोखले साबित हुए जब ग्राउंड जीरो पर हम कल लोनी के अंदर यमुना के पास पहुंचे हुए थे। जिन लोगों को बाहर निकाला गया, जब उनसे पूछा गया खाने पीने के जो पैकेट की व्यवस्था क्या आप तक पहुंचाई गई है, क्या किसी तरह के कोई इंतजाम किए गए हैं, तो उनका साफ कहना था कि अब तक कोई भी खाने का पैकेट हमें नहीं दिया गया है। और यही दावे प्रशासन करता है। इस तरह के दावे जब वो करता है और ग्राउंड जीरो से हकीकत सामने आती है तो वाकई दावे खोखे निकलकर सामने आते हैं। जी, जिन दावों की बात लगातार आप हिमांशु करते हुए नजर आए, अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए, अगर क्लीनिंग की बात की जाए, तो वो किस तरह से नगर निगम की तरफ से बारिश से पहले की गई? देखिए, ड्रेनेज सिस्टम की हम बात करें तो जैसे ही बरसात का सीजन शुरू होता है, ये कहें कि हम सावन शुरू होता है और अलर्ट पहले से हो जाता है, तो तमाम एजेंसियों को या फिर फर्म्स को टेंडर जारी किया जाता है। और वो टेंडर लाखों में नहीं होता, वो करोड़ों के अंदर होता है, क्योंकि काफी बड़ा एरिया नगर निगम गाजियाबाद संभालता है और उसको ड्रेनेज सिस्टम और तमाम जो बड़े नाले हैं उनको साफ सफाई का टेंडर छोड़ना होता है। तो ऐसे में जो बड़ी फर्म है उनको पैसा दिया जाता है, लेकिन पैसा तो मिल जाता है, नालों की सफाई नहीं होती। उसकी एक पीछे की वजह मैं आपको कैमरे से दिखा देता हूं। ये जो आप देख रहे हैं इसके नीचे एक बड़ा नाला जा रहा है, ये यहां से पूरी तरह से बंद है, आप देखेंगे पूरी तरह से फटा हुआ है, लेकिन आगे थोड़ा सा हिस्सा इसका मैं दिखाना चाहूंगा, खुला हुआ है। अगर इसी तरह से ना ये जो पूरा रैंप कवर किया हुआ है अगर खुला रहे तो फिर ये जो पानी जल भराव की दिक्कतें आती हैं ये ना आए। यहाँ आप घर जो देखेंगे ये जो बना हुआ है, इसने अपने घर के सामने रैंप तो बनाया है लेकिन लोहे का, लेकिन नाले को पाटा नहीं है। और बाकी सभी जगह आप देखेंगे तो ये अवैध रूप से नाले के ऊपर निर्माण हो जाता है। और ये बड़ा नाला जो है ये भी कल पूरी तरह से भर गया था, इसी वजह से पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ जाता है। और रामनगरी अयोध्या में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। लता चौक पर एक बेहोश और मानसिक रूप से अस्वस्थ महिला की मदद कर पुलिस ने मिसाल कायम की है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे नया घाट चौकी इंचार्ज ने महिला को तत्काल पानी पिलाने के साथ ही हॉस्पिटल पहुंचाया और उसका इलाज कराया गया। हालांकि स्वस्थ होने के बाद महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। महिला करीब आधे घंटे से अचेत अवस्था में थी। वहीं सोशल मीडिया पर लोग अयोध्या पुलिस के इस काम की सराहना कर रहे हैं और पुलिस के इस मानवीय चेहरे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यूपी पुलिस न सिर्फ कानून व्यवस्था की रक्षा करती है बल्कि जरूरतमंदों की मदद में भी आगे रहती है। महिला करीब आधे घंटे से अचेत अवस्था में थी। वहीं सोशल मीडिया पर लोग अयोध्या पुलिस के इस काम की सराहना कर रहे हैं और पुलिस के इस मानवीय चेहरे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि यूपी पुलिस न सिर्फ कानून व्यवस्था की रक्षा करती है बल्कि जरूरतमंदों की मदद में भी आगे रहती है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।